तो ये मेरी फ़ोटो है जब मैं 11th में था और मेरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले थे। मतलब ऑलमोस्ट आधा साल बीत गया था। तो उस वक्त मेरी हाइट थी अराउंड 5'7" और ये फ़ोटो है मेरे फेयरवेल की जिसमें मेरी हाइट है 5'10". और अभी की बात करूं तो मैं अपने कॉलेज के 3rd ईयर में हूं और मेरी करंट हाइट है 6 फीट। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने अपनी हाइट 5'7" से 6 फीट तक कैसे बढ़ाई। तो असल में मैंने किया ये कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया, बस बढ़ गई हाइट अपने आप। अब रुको, इससे पहले कि तुम कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे गाली देना स्टार्ट कर दो, मैं तुम्हें बता दूं कि ये कोई क्लिक बेट वीडियो नहीं है। आज मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तो उसे पूरा सुन के ही यहाँ से जाना। देखो यार, अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है ना, तो उसका कहीं ना कहीं मतलब ये है कि तुम अपनी हाइट को लेकर कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो। तुम अपनी हाइट से ले खुश नहीं हो और तुम कहीं ना कहीं अपनी हाइट को थोड़ा बढ़ाना चाहते हो। अब यहीं पे शुरू होता है गेम। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी तरह ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी हाइट को लेकर इनसिक्योर हैं। वो अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें कोई ऐसा रास्ता मिल जाए या कोई उन्हें ऐसा कोई रास्ता बता दे जिससे उनकी हाइट बढ़ जाए। अब यहीं पे आते हैं कई सारे सोललेस क्रिएटर्स जिनकी हाइट कहीं ना कहीं नेचुरली जैसे मेरी बढ़ गई, उनकी बढ़ गई, या फिर कई सारे लोग की उतनी हाइट बढ़ी भी नहीं है, लेकिन वो ऐसा कुछ प्रिटेंड करते हैं कि उन्होंने ये कोई प्रोटोकॉल फॉलो कर लिया, उन्होंने कोई मास्टर प्लान फॉलो कर लिया, उन्होंने कोई ये फॉलो कर लिया, वो फॉलो कर लिया, पता नहीं क्या क्या कर लिया उन्होंने, जिसकी वजह से उसकी हाइट बढ़ गई। और वो तुम्हें बताते हैं कि तुम ये सब चीज़ें करोगे तो गारंटी तुम्हारी हाइट कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। और तुम इन लोग की वीडियो देखते हो और तुमको ऐसा होप मिलती है, तुमको लगता है कि हाँ यार मेरी हाइट लग रहा है बढ़ सकती है, जो बता रहा है कि मैं ऐसा फॉलो करता हूँ शायद मेरी हाइट बढ़ जाए। और फिर क्या पता तुम शायद वो सारी चीज़ें तुम फॉलो करते हो और तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ती है। जब तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ती है तुम और ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हो। उसके बाद तुम फिर और ऐसी वीडियोस देखते हो, फिर तुम और थोड़ा बहुत अपने आप को झूठा होप कहीं ना कहीं तुम देते हो, सोचते हो कि हाँ मेरी हाइट बढ़ेगी। उसके बाद क्या होता है, तुम और इनसिक्योर होते हो जब तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ती है। और जब कभी भी तुम्हारे सामने जब तुमसे कोई अच्छा लंबा लड़का आ जाता है या कहीं हाइट की कन्वर्सेशन आ जाती है या तुम किसी लड़की से बात करने जाते हो, तो केवल इसी इनसिक्योरिटी की वजह से तुम अपनी बातचीत वहाँ पूरी फकअप कर देते हो। तुम एंग्शियस हो जाते हो, तुम इनसिक्योर हो जाते हो वहाँ पे हाइट से रिलेटेड। अब हो सकता है तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे, तो मैं उन सवालों पे भी आता हूँ। सबसे पहला सवाल जहाँ तक तुम्हारा ये होगा कि भाई अच्छा चलो ये तो बताओ कि क्या हम अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हमारी हाइट बढ़ जाए। तो यार उसका आंसर है नहीं। तुम अपनी हाइट नहीं बढ़ा सकते अपनी मर्जी से। ये कोई बाइसेप नहीं है या कोई मसल नहीं है कि तुम जाओगे बाइसेप कल मारोगे, कुछ टाइम बाद तुम देखोगे तुम्हारा बाइसेप बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई। पर एक चीज़ ज़रूर है, तुम अपनी पोटेंशियल हाइट तक ज़रूर पहुँच सकते हो। अब तुम हो सकता है सोच रहे हो कि यार ये पोटेंशियल हाइट कैसे पता करो कि मेरी पोटेंशियल हाइट कैसी कितनी है। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारी पोटेंशियल हाइट पता करना। तो सबसे पहले अगर तुम्हें जब भी अपनी पोटेंशियल हाइट पता करनी है तो तुम्हें करना ये है कि तुम्हें अपने पापा की हाइट पता करनी है। उनकी एक्चुअल हाइट कितनी है तुम्हारे पापा की। उसके बाद उनकी हाइट जितनी भी निकले उसमें 2-3 इंचेस ऐड कर दो। ये है तुम्हारी पोटेंशियल हाइट। सुनने में हो सकता लग रहा हो कि मैं क्या बता रहा हूँ, ये यार भाई ऐसे कैसे हो गया, लेकिन मेरी पूरी बात सुनो। तो देखो यार, ये मैं कोई ऐसे नहीं बोल दे रहा हूँ कि हाँ भाई तुम ऐसे कर लो, 2-3 ऐड कर लो तो हो गया। मैं इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करके एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ। तो देखो, मेरे पापा की हाइट है 5'10", मैं और मेरा भाई हम दोनों 6 फीट हैं। इवन मैं अपने आस पड़ोस में देखता हूँ, जितने भी आस पड़ोस के मेरे लौंडे हैं उनकी हाइट भी सेम है। मतलब उनके पापा की हाइट है, उनसे वो 2-3 इंचेस थोड़े से बड़े हैं और जिनकी एज थोड़ी ठीक ठाक हो चुकी है, 18-20 साल के हो चुके हैं। और मेरे अपने दोस्तों यारों में भी देखता हूँ, मेरे जितने भी दोस्त यार हैं वो अपने पापा से हाइट में कुछ इंचेस बड़े हैं। और मैंने थोड़ा रिसर्च वगैरह भी की और लिटरली सब कुछ करने के बाद मुझे यही लगता है और मैं लिटरली बिलीव करता हूँ उस चीज़ के ऊपर कि एक जो मैन की हाइट होती है ना, उसके फादर से कुछ इंचेस ज़्यादा हो सकती है उसकी पोटेंशियल हाइट। कभी कभी एक्सेप्शन होता है कि भाई सन की हाइट कभी फादर से बहुत कम ही रह जाती है, कभी कभी सन की हाइट फादर से बहुत ज़्यादा भी हो जाती है, लेकिन वो एक एक्सेप्शन वाला केस है। मोस्टली ऐसा ही होता है, तुम कहीं भी जाके मोस्टली देखोगे कि सन है फादर की हाइट, अगर उसकी जो पोटेंशियल मोस्टली हाइट है वो यही है कि उसके फादर की हाइट है 2-3 इंच ज़्यादा। तो ये अगर तुमको भी अभी नहीं पता तुम्हारी पोटेंशियल हाइट क्या है, कि तुमको नहीं पता क्या तुम अपने पोटेंशियल हाइट तक आ चुके हो, तो तुम्हें यही करना है, तुमको पहले जाना है अपने पापा की हाइट पता करनी है। ये थोड़ा सा मुश्किल है कि पापा की हाइट कैसे पता करें,
उसके ऊपर मेरे पास कोई टेक्निक नहीं है, तुम खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा कैसे। तो जाओ जुगाड़ लगाओ कैसे कर सकते हो, और फिर अपने पापा की हाइट पता करो। उसके बाद में 2-3 इंचेस ऐड करो, फिर अपने आप को देखो क्या तुम अपनी पोटेंशियल हाइट पे हो। तो अगर तुम हो तो कहीं ना कहीं बहुत लेस चांस है कि तुम और बढ़ोगे। तुम कहीं ना कहीं तुमको उसमें थोड़ा सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसमें तुमको थोड़ा खुश रहना चाहिए। उसके ऊपर मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा कि अगर तुम मान लो तुम्हारे पापा की हाइट उतनी ज़्यादा भी नहीं थी और तुम उनके पोटेंशियल हाइट पे अपनी तुम आ चुके हो, कुछ इंचेस बड़े फिर भी तुम्हारी हाइट कम है, तो तुम चिंता ना करो, एक और मैं इसकी पार्ट 2 बनाऊंगा। उस पर मैं इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा डिटेल में बात करूँगा कि तुम्हारी हाइट कम है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आई होप तुमको अपनी पोटेंशियल हाइट पता चल गई होगी। अब हो सकता है तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, चलो ठीक है भाई मुझे पता चल गई मेरी पोटेंशियल हाइट क्या है, लेकिन अब मैं क्या करूं, मतलब कैसे मैं अपनी पोटेंशियल हाइट को रीच करूं। सच बताऊं तो अगर तुम बिलो 18 हो या फिर मान लो बिलो थोड़ा 20 भी हो, तो अगर तुम अपनी नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ है तुम जी रहे हो, खास करके तुम बिलो 18 हो तो कहीं ना कहीं तुम अपने आप नॉर्मल जीते रहोगे, तुम अपने आप कहीं ना कहीं लंबे हो जाओगे, तुम पहुंच जाओगे अपनी पोटेंशियल हाइट। तुमको कुछ भी स्पेशल प्रोटोकॉल ये वो कुछ भी फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम केस मेरे साथ था, मैंने भी हाइट वेट बढ़ाने के लिए कोई प्रोटोकॉल कुछ फॉलो नहीं किया। मैं नॉर्मली जो मेरा घर में खाना बन रहा है वही दाल चावल सब्जी रोटी मैं वही खाता हूँ, कोई एडिशनल ये नहीं बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन अच्छी डाइट कुछ नहीं भाई। जो नॉर्मल घर में खाना बनता है भाई, तुमको पता है इंडियन हाउस होल्ड्स में कैसा खाना बनता है, वही खाना खाता था। और कोई स्पेशल कुछ नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी वगैरह कोई स्पेशल कर लिया हाइट बढ़ाने कोई प्रोडक्ट कुछ नहीं भाई, नॉर्मल डे टू डे अपनी लाइफ जीता था, मैं अपने आप लंबा हो गया। और तुम जितने भी लंबे लॉन्डो से जाओगे, तुम देखोगे पूछोगे ना, तुम्हें यही पता चलेगा कि उन्होंने भी कुछ नहीं किया है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो तुम रैंडम नहीं चले जाओ, तुमको कोई रैंडम लड़का दिख रहा है तुमसे आप पूछो भाई तुम लंबे होने का राज क्या, मतलब तुमने कुछ ऐसा किया तुम अपने आप लंबे हो गए। तो मैं बता रहा हूँ सही में मेजर क्या यही है भाई। कोई ये नहीं बोलेगा हाँ अच्छा भाई मैं लंबा हूँ तो मैंने लंबे होने के लिए ऐसे 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 किया। मुझसे लोग आप पूछते हैं भाई यार इतने लंबे कैसे हो यार, क्या किया तुमने। अब मैं उन्हें क्या बताऊँ, मैंने कुछ नहीं किया भाई। और जितने भी लंबे लौंडे हैं वो कुछ नहीं करते हैं, मोस्टली ये जेनेटिक पे ही आती है भाई हाइट। थोड़ा मैं समझ रहा हूँ ब्लैक पिल नहीं होना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत दुखी वो सब नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारे जानना थोड़ा ज़रूरी है, वरना तुम ऐसे इनसिक्योर रहोगे, तुम चूतिया बन के एंशियस रहोगे, हमेशा इनसिक्योर रहोगे। किसी भी लॉन्डो से आप पूछ लो लंबे लॉन्डो को, उसका सेम आंसर रहेगा हो गया लंबा कुछ नहीं किया। तो बात ये भी आती है कि यार क्या तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए, मतलब तुम जैसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ तुम जी रहे हो वैसे जीना चाहिए। तो उसका आंसर है नहीं, तुम्हें कुछ चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। अब वो चीज़ें क्या हैं बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले यार तो मैं लिटरली बोलूँगा कि तुम एक हाई प्रोटीन डाइट लो, मतलब ठीक ठाक प्रोटीन अपने थोड़ा फूड इनटेक में डालो अगर डाल सकते हो तो। नहीं डाल सकते, नहीं पैसे हैं, घर वाले नहीं बना पा रहे हैं तो भाई तो कुछ और नहीं, तो तुम यही ऑप्शन है कि भाई खुद कमाओ खुद खाओ, फिर उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर तुम हो सकता है तुम्हारे घर वाले थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं, तुम्हारे घर वाले और थोड़ा दे सकते हैं, बोल सकते हैं थोड़ा हल्का सा हाई प्रोटीन डाइट हल्का सा लो, ठीक। पहला काम तो ये करो। दूसरा काम ये कि अपना स्लीप शेड्यूल अच्छा करो, थोड़ा जल्दी सो, थोड़ा टाइम पे सो और थोड़ा जल्दी उठो, टाइम से उठो। बहुत ज़्यादा कभी 2 बजे सो रहा हूँ, कभी 4 बजे सो रहा हूँ, कभी 10 बजे सो जा रहा हूँ, कभी 3 बजे दोपहर में सो रहा हूँ, ये सब ना करो। प्रॉपर एक टाइम सो, आराम से रात में सो, थोड़ा जल्दी सो, थोड़ा जल्दी उठो। बहुत ज़्यादा ये नहीं कह रहा हूँ 4 बजे 5 बजे उठो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा जल्दी सो थोड़ा जल्दी उठो। आराम से 6 बजे उठो तो 7 बजे तक उठो, आराम से उठो। लेकिन प्रॉपर तुम्हारा स्लीप शेड्यूल होना चाहिए और कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद लो। आजकल जो लाइफ स्टाइल है तुम लोगों का मुझे पता है, बस रील देखने, अरे छोड़ो तुम लोग 1 घंटे की रील फर्जी देख लोगे लेकिन 1 घंटा फर्जी नहीं सो, मतलब थोड़ा सा 1 घंटा अच्छी नींद ले लूँ, नहीं थोड़ा कम सो लेता हूँ, थोड़ा ये कराओ, थोड़ा रिलैक्स करता हूँ उस पर इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा। तो ये सब मत किया करो, प्रॉपर आराम से 8-9 घंटे की नींद लिया करो अच्छी वाली। तीसरा चीज़ ये करना है तुम्हें कि तुम्हें कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है। तुम कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो, तुम वेट लिफ्टिंग कर सकते हो, उसके बाद तुम नॉर्मल जॉगिंग वगैरह पे जा सकते हो, मॉर्निंग वगैरह में तुम रनिंग कर सकते हो, स्प्रिंट्स वगैरह मार सकते हो। उसके बाद अगर और कुछ में ऐड कर सकते हो तो मैं ज़रूर बोलूँगा कुछ स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटीज़ करो यार, जैसे वॉलीबॉल वगैरह थोड़ा खेलो, बास्केटबॉल खेलो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, बैडमिंटन में इंटरेस्ट बैडमिंटन खेलो, मतलब कुछ ना कुछ हल्का स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटीज़ करो, जिसमें थोड़ा जंपिंग वगैरह आ जाती है सारी चीज़ें। तो ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ करो। तुमको मान लो इसमें ये सब तुमको नहीं पता, थोड़ी मार्शल आर्ट्स वगैरह पसंद है, तुम उसमें भी जा सकते हो, थोड़ा सा मार्शल आर्ट्स वगैरह सीखो, क्या दिक्कत है। तो ऐसा कुछ करो। ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे स्लीप हो गया, अच्छी डाइट हो गई थोड़ा प्रोटीन वाली, तीसरा ये कुछ फिजिकल एक्टिविटीज अच्छी, ये तीनों चीज़ें तुम्हें करनी है। और ये तीनों चीज़ जब तुम करोगे ना तो ये तुम्हें कहीं ना कहीं हल्का जो तुम्हारी जो पोटेंशियल हाइट है
उसमें पहुंचने में तुम्हें थोड़ा बहुत ज़रूर हेल्प करेंगे। अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ थोड़ा सा तुम थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें 2-3 चीज़ें जो तुम्हें बताया करने को, ये तो तुम्हें करनी है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज करके करनी है इन सारी चीज़ों को। तुम्हें ये सोच के नहीं करनी कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी हाइट बढ़ जाए। तुम्हें ये सोच के करना है कि ये जो मैं एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ ये एक ऐसी एक्टिविटीज़ है जो एक हेल्दी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को करनी चाहिए, और लिटरली ऐसी हैं। अच्छा स्लीप शेड्यूल, तुम्हें अच्छा ठीक टाइम पे सोना, ठीक टाइम उठना, थोड़ा अच्छी डाइट लेना, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ करना, एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बींग को ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तुम ये सोच के ना करो कि मैं हाइट बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, तुम ये सोच के करो कि मैं अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफ के लिए मैं कर रहा हूँ, अपनी एक अच्छी लाइफ बनाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए करो। तुम हो सकता है सोच कहीं ना कहीं तुमको हेल्प करेगा पोटेंशियल हाइट रीच करने में, लेकिन तुम्हारा ये जो गोल है तो माइंडसेट इस पर शिफ्ट नहीं होना चाहिए। तो दिक्कत वाली बात नहीं, अगर तुम ज़्यादा ये सोच करो नहीं मुझे हाइट बढ़ानी, हाइट बढ़ानी, हाइट बढ़ानी, हो सकता तुम कई टाइम से तुम मोटिवेटेड थे, मान लो तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ी, तुम क्या पता सही में तुम पोटेंशियल हाइट पे कहीं ना कहीं रीच थोड़ा बहुत तुम कर लिए, मान लो नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी हो सकता है। दिक्कत वाली बात यह है, अगर मान लो तुम सब कुछ ट्राई करने के बाद तुम्हारा नहीं होता है, तो पहली बात जब तुम्हें बढ़ेंगे तुम ये सारी एक्टिविटीज़ छोड़ दो जो कि बहुत हेल्दी एक्टिविटीज़ है, बहुत अच्छी सबको करनी चाहिए, तुम ये एक्टिविटीज़ छोड़ दोगे। और दूसरी बात तुम फिर और इनसिक्योर हो जाओगे, अब यार मैं ये भी ट्राई किया, ये तुम ऑब्सेस्ड रहोगे उस चीज़ से लेके, और जब वो नहीं मिलेगा तुम और इनसिक्योर हो जाओगे। मैं वो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं इस पूरे वीडियो का यही एक अवेयरनेस फैलाना है कि तुम्हें इस चीज़ को ले ज़्यादा इनसिक्योर नहीं होना है। तो इसलिए तुम्हारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं एक हेल्दी लिविंग करूँ। हाँ, उससे कहीं ना कहीं तुमको हेल्प मिलेगी हाइट वगैरह में, देखो बढ़ती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं हाइट के लिए सब कर रहा हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ? अपनी एक अच्छी लाइफ के लिए कर रहा हूँ, अपनी अच्छी एक लाइफ स्टाइल के लिए कर रहा हूँ, हेल्दी लाइफ के लिए कर रहा हूँ। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे मैं एंड करना चाह रहा हूँ, और बस देखो इसका मैं एक पार्ट 2 भी बनाऊंगा, उसके तो मुझे अभी सब्सक्राइब कर लो, मैं पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें मैं बात करूँगा अगर तुम्हारी हाइट कम है, तुम शॉर्ट हो थोड़े से, तो तुम्हें क्या करना चाहिए। इसलिए नहीं कि हाइट बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, क्लिकबेट फर्जी वीडियो नहीं, ये वीडियो ऐसा ह्यूमन बीइंग, अगर तुम एक शॉर्ट हो थोड़ा, तुमको लगता है तुम्हारी थोड़ी हाइट कम है, तो तुम्हें उस टाइम पे मतलब तुम्हें क्या करना है, तो उस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो देखो यार, मुझे तुम्हें यही बताना था। आई होप अब तुम थोड़ा समझ गए होगे, और अब तुम इसके बाद कोई भी फर्जी हाइट बढ़ाने वाली वीडियो नहीं खोल के देखोगे और नहीं फर्जी वॉच करोगे, क्योंकि देखो ये तुम वीडियो देखोगे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और तुम फर्जी इनसिक्योर होगे, मैं बता रहा हूँ। अब प्लीज़ इसके बाद कोई भी फर्जी हाइट बढ़ाने वाली कोई वीडियो ना देखना, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, तुम फर्जी इनसिक्योर होगे भाई, मत देखो। ये एक लास्ट वीडियो है तुम्हारी हाइट से रिलेटेड तुम्हें देखनी। और देखो यार, मुझे पता है कई लोगों को मेरी कई बातों से बहुत बुरा लगा होगा, कई बातें उनको अच्छी नहीं लगी होगी मेरी, कि मतलब जो मैंने रियलिटीज़ वगैरह बताई, लेकिन बात यह है यार कि ये रियलिटीज़ तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी था। और हो सकता है कई लोग को मेरी बातों पर ज़्यादा विश्वास ना हो, उनको भी ये लगता हो कि क्या पता भाई मैं तुम पे विश्वास क्यों करूँ, तुम भी तो व्यूज़ के लिए हम लोग को मैनिपुलेट कर सकते हो। तो देखो यार, रही बात व्यूज़ की, तो देखो मैं 6 फुट हूँ, ठीक, मैं 6 फीट हूँ, और मेरी हाइट थोड़ी देर से बढ़ी और थोड़ी अचानक से बढ़ी है। अगर मैं आता और यहाँ पे मैं झूठ बोलता, प्रिटेंड करता कि मैंने देखो ये प्रोटोकॉल फॉलो किया, इसके वजह से मेरी हाइट बढ़ गई और तुम ये फॉलो करो तुम्हारी हाइट भी बढ़ जाएगी, तो मुझे उसी से बहुत तगड़े व्यूज़ मिल जाते हैं। और उसी से कई सारे लोग मुझे कोई गाली देता अभी, ना मुझे कोई वो करता, क्वेश्चन करता कि नहीं तुम ऐसा क्यों बोल रहे, तुम्हारी ये बात गलत है, वो बात गलत है। और कई लोग मेरे फ़ैन भी बन जाते हैं। हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, अगर मैं तुमसे झूठी झूठी बातें करता, तुमसे मीठी मीठी बातें करता, हाँ भाई होप है तुम्हारी भी बढ़ जाएगी हाइट, ये देखो ये सच्चाई नहीं, असली सच्चाई यही है, अरे हाँ देखो मैंने किया, मैंने ये फॉलो किया, मैंने वो फॉलो किया, तो कई सारे लोग तुमको मीठी मीठी बातें बोल दे, तुम खुश हो जाते हैं और बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स हो जाते हैं, बहुत बड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। लेकिन मेरी बात ये थी कि मुझे भाई तुमको सच्चाई बतानी थी। अब व्यूज़ आए चाहे ना आए भाई, मेरी ऐसी कई वीडियो पे व्यूज़ नहीं है, एक वीडियो पे एक व्यू नहीं है, कोई बात नहीं भाई, लेकिन मैं सच बताऊंगा क्योंकि ये रियलिटी, तुम्हारा चूतिया करता है ऐसे। तो ये था भाई, मुझे सच बताना था, मैंने तुम्हें सच बता दिया है। अब तुम्हें इस वीडियो को कैसे ट्रीट करना है भाई वो तुम्हारे ऊपर, तुम्हें विश्वास करना मेरी बात पे नहीं करना भाई तुम्हारे ऊपर है, मैं तुम पे छोड़ता हूँ, यही मुझे बताना था। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मैं चलता हूँ, जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूँगा, चेंज योरसेल्फ बिफोर द वर्ल्ड चेंजेस यू, एंड इट्स योर ग्रोथ, आई एम ऑलवेज रूटिंग फॉर यू। पीस।